हेलो गार्गियंस, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर्स। एंड एक क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। ये जो बुक तुम्हें दिख रही है ना दो मेरे पीछे, ये वो बुक हैं जिनके बिना तुम्हारा नीट का सिलेक्शन, जिनके बिना तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हो सकता, जिसके बिना तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। यस, ठीक है। ये दो बुक वो हैं जो बच्चों जहाँ से सारा पेपर वहीं से आता है। इससे बाहर से तुम्हें भी पता चल गया पेपर नहीं आता है, लेकिन इसको किस तरह से मैं पढ़ूँ, क्या ऐसे तरीके हैं, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो भी एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं एंड दे आर एबल टू गेट इनटू ए वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। ऐसा क्या हो रहा है? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो बताऊंगी उसको फॉलो करोगे तो तुम भी बिल्कुल उसी रैंक पे पहुंच जाओगे बच्चों, ठीक है। तो टॉपर्स तुम भी बन सकते हो। द ओनली थिंग, अच्छा मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। आई विल ओनली टॉक अबाउट 3 और 4 थिंग्स जो तुमने अगर कर ली तो एनसीईआरटी बिल्कुल तुम्हारे अंदर समा जाएगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने में, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यस, सो लेट्स डी कोड की इन 2 किताबों को मैं अपने अंदर कैसे समा जाऊं। यस बच्चों, सो दिस सेशन इज अबाउट एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है जिससे मेरे 360 में से 360 आ जाए बायो में। पहली चीज जो है आपको ये मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, ये है, दिस इज अ फैक्ट बच्चों, दैट एनसीईआरटी इज अ ओशन ऑफ आंसर्स, ठीक है। एनसीईआरटी एक किताब नहीं है, इट इज अ ओशन, एक मतलब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं समुद्र है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे आंसर्स फ्लोट कर रहे हैं। यू हैव टू मेक द क्वेश्चंस। आपके पास आंसर है, आपको एक बुक दे दी है, आपको 2 बुक दे दी है जिसके अंदर आंसर्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं और आंसर्स आपको ढूंढने होते हैं। नहीं बच्चों, सो एनसीईआरटी इज बेसिकली इट इज़ अ बुक जो कि क्या है, आंसर्स का भरमार है, ट्रेजर है, खजाना है। आपको इन आंसर्स के क्वेश्चंस खुद ढूंढने हैं। ये क्वेश्चंस ढूंढने का काम तुम्हारा है। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं तुम्हें आज ही, ठीक है। आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही क्या हुआ, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज टेकिंग अ सेशन, सो वी वर डिस्कसिंग, मैं प्लस पे डाउट सेशन ले रही थी, तो एक बच्चे का डाउट आया, ठीक है। एंड जो मैं तो अभी आपको पैराग्राफ देने वाली हूँ, इट्स वेरी ईजी, बहुत ही सिंपल से। तुम बोलोगे मैम यहाँ से क्या क्वेश्चन, कैसे ये वो, बट उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेके दिखाया कि ये देखो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और ये इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बनाया। तो ओशन है आंसर्स का, क्वेश्चंस हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देने वाली हूँ। आज ही ये क्वेश्चन मैंने प्लस पे कराया। तो देखो ज़रा यहाँ पे इम्बाइबेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें तुम बोलोगे इम्बाइबेशन बड़ा ही ईजी सा ये टॉपिक होता है, इससे कितने क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें बता दूंगी इस पैराग्राफ से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। इम्बाइबेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। पहला क्वेश्चन ही यहाँ गया कि इम्बाइबेशन डिफ्यूजन है या नहीं है। सो इस तरीके से आपको भी चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होता है किससे, कोलॉइड से, सॉलिड से। Another question will be formed from air and then इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक और आ गया। The classical example of imbibition are absorption of water by seed and dry wood, ठीक है। The pressure that is produced by swelling of wood has been used in prehistoric man to split rocks and boulders। भाई तोड़ने के लिए यूज कर, तो सीधा सीधा तुमसे पूछ लेंगे कि भाई यहाँ से तो असर्शन और रीजनिंग भी बन सकता है। भाई बिल्कुल तुम्हें बोल देंगे कि भाई ये यूज होता था, ठीक है, तोड़ने के लिए रॉक्स एंड बोल्डर्स को, और फिर तुम्हें असर्शन दे दिया। अब रीजनिंग दे देंगे कि द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग, वो उसकी वजह से टूट जाता है। यहाँ से असर्शन और रीजनिंग भी बन गया। क्या बात है। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबेशन सीड्स वुड नॉट हैव जर्मिनेटेड। अनदर क्वेश्चन एक और बन गया, राइट। अब imbibition is also diffusion since water movement is along a concentration gradient। क्वेश्चन, अगर तुम्हारी जो चीज़ है, मान लो जो वुड है वो बहुत ड्राई है, तो ही तो वो पानी को अट्रैक्ट करेगी। अगर गीली होगी, मॉइस्ट होगी तो नहीं करेगी। देयर शुड बी अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक चीज़ सूखी होनी चाहिए तभी वो एब्जॉर्ब करेगी पानी को, राइट।
Okay, the seeds and other such materials have almost no water, hence they absorb water easily. This is what I was talking about. They may ask you कि condition क्या होनी चाहिए imbibition के, वो question यहाँ से extract हो, they have not written it directly कि कोई चीज़ dry होनी चाहिए, लेकिन ये देखो यहाँ पे तो पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से तुम उसके condition भी देख सकते हो बच्चों. Concentration gradient होना चाहिए, वो चीज़ dry होनी चाहिए. कितने question बन सकते हैं यहाँ पे. Water potential gradient between the absorbent एंड लिक्विड इम्बाइब्ड. ठीक है, अब एब्जॉर्बेंट क्या है, जो उस चीज को सोक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन. कंडीशंस आ गए कि कौन कौन से कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर इम्बाइबिशन. ठीक है, तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर इम्बाइबिशन. इन एडिशन, फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट, जो चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड लिक्विड इज अ प्री रिक्विजिट. तो ये आपके कंडीशंस भी बन गए. आज जो हमने क्वेश्चन करा था बच्चों, उसमें ये वाला लाइन था. ठीक है, कंडीशंस क्या थी ये पूछा गया था, तो दिस वाज देयर. ठीक है, एंड देन विच इज ट्रू फॉर, विच इज नॉट ट्रू फॉर इम्बाइबिशन था, तो दिस वाज आल्सो देयर, दिस वाज आल्सो देयर. समझ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. इस तरह से आपके इसी एक पैराग्राफ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती हूँ मैं, बहुत सारे, मतलब 7-8 क्वेश्चन मैं यहाँ से आराम से फ्रेम कर सकती हूँ. दिस इज हाउ यू हैव टू लुक फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी इज ओशन, इज द सी ऑफ आंसर्स. क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, राइट बच्चों. दिस ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है. बाकी के पॉइंट ओके हैं, मैं खुद बोलूँगी कि ठीक है, वो तुम्हें भी पता होंगे, बट दिस इज द पॉइंट दैट इज गोइंग टू अप योर नीट का गेम. अगर आप यहाँ हो, आप यहाँ पहुँच जाओगे, अगर ये करना शुरू कर दिया तुमने. और क्या है, अरे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप समरी एंड साइंटिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है बच्चों बिफोर अ यूनिट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे स्किप समरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ आपको मिल जाएंगे, एंड डिस्क्रिप्शन जो साइंटिस्ट का होता है उससे क्वेश्चन आया. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन गिवन बिफोर वी स्टार्ट द सेल बायोलॉजी, जो आपका यूनिट है ना, यूनिट 3 है शायद, उसको शुरू करने से पहले ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रामचंद्रन का. इससे क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन क्या आया था मैं बता दूं तुम्हें. क्वेश्चन आया था बच्चों, हिज एनालिसिस ऑफ दिस ऑफ व्हाट, यस, कोलेजन अलाउड कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट. ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन आया था रामचंद्र प्लॉट को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूज करें. अब तुम बोलोगे कि अरे चैप्टर में तो ये कहीं नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे दिया हुआ ना. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनसीईआरटी. द समरी एंड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिफोर द यूनिट्स साइंटिस्ट का इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी. PYQ में ये पूछा जा चुका है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है. ये दूसरी चीज थी. Third thing, so you also know that you have to make short notes, flow chart, mind maps, and for that you need to follow a teacher who can help you with this. जब मैं अपने sessions लेती हूँ बच्चों, I always make notes in the classroom itself. ठीक है, जहाँ पे flow chart की ज़रूरत है मैं flow chart बनाती हूँ, जहाँ पे mind map की ज़रूरत है मैं mind map बनाती हूँ. तो हमेशा ट्राई करो ऐसे टीचर को फॉलो करने का जो आपको इन तीनों चीज़ में हेल्प करेगा. एंड एक और चीज़, जैसे ही सेशन खत्म होता है, you have to read NCERT yourself. It is your job, it is not my job, it is not any other teacher's job कि तुम्हें NCERT पढ़ाई जाए. ये तुम्हारा काम है. जितना तुम NCERT खुद से पढ़ोगे ना, उतना ही ये जो मैंने तुम्हें बोला ना oceans of answers है, उतने ही तुम questions fetch करोगे, ढूंढोगे. You will be fishing for those questions, right? तो एक चीज़ तुम याद रखना, it is your job to read NCERT. किसी टीचर का ये जॉब नहीं है. इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जॉब मान के चलोगे तो एनसीईआरटी तुरंत ही जैसे ही सेशन खत्म हो उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग हो जानी चाहिए. ये कुछ चीज़ें अगर याद रखोगे. बायो में तो आई कैन एश्योर यू 360 में से 360 कहीं भी नहीं गए. ठीक है, कहीं भी नहीं गए. ओके बच्चों. एंड इसी तरह से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो एनसीईआरटी है उनके कॉन्सेप्ट और भी सॉलिडिफाई हो, तुम्हें एक गाइडेड प्रिपरेशन मिल जाए, तो आप मेरे साथ प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं, आइकॉनिक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. कोड आपको पता है, कोड हमारा रहता है गार्गियंस का. कोड क्या है, गार्गी. 10% आपको ऑफ मिलता है बच्चों. उसके साथ साथ मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप भी आपको मिलता है, जिसको वही है कि अगर रास्ता दिखाने वाला हो आपके साथ तो बहुत आसान हो जाती है बच्चों. मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है. एंड येस, मेरा बैच भी आ रहा है, संकल्प 3.0 भी आ रहा है बच्चों, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन August 25, जिसमें मैं कराने वाली हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस.
ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं उसमें करवाने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट यू एनरोल इफ़ यू फील लाइक कि हाँ हमें एक प्रॉपर कोर्स चाहिए जहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हो पूरे सब्जेक्ट के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका जितना भी सिलेबस आपका खत्म हुआ सबके टेस्ट होते हैं बच्चों रेगुलर, ठीक है. एंड जहाँ पे मुझे डाउट सॉल्विंग मिल जाए, जहाँ पे मुझे एक गाइडेंस मिल जाए, देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू. एंड येस, अनअकैडमी का आ चुका है बच्चों डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. ये अभी आपको पड़ रहा है 999 का. आप कोड लगाएंगे गार्गी एंड यहाँ पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. आपको 32 टेस्ट मिलते हैं, क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स ने ही बनाए हैं ये. एंड यू विल ऑल्सो गेट नोट्स, 12 प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया, एकदम चकाचक नोट्स आपको मिलेंगे. चकाचक नहीं होगा, ठीक है. तो दिस इज अबाउट इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अगले सेशन में मिलती हूँ मैं तुम्हें. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.